गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 7 और पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट 7। आपके पास पार्ट 6 तक वीडियोस जा चुके हैं, जिसमें मैंने पार्ट 6 में आपको सफेद फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस बनाने की विधि, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग बताए थे। आज आप जो पढ़ेंगे, आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास लाल फास्फोरस। ठीक है, हमने आपको फास्फोरस के यहाँ पर रूप लिखवाए थे, जिसमें से आपको ये लिखा गया था, है ना, कि व्हाइट सफेद या पीला फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस। तो आप सफेद फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस बनाने की विधि उपयोग पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे लाल फास्फोरस। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं क्या है लाल फास्फोरस। कि सफेद फास्फोरस को CO2 या कोल गैस की निष्क्रिय वातावरण में, है ना, क्या होगा? सफेद फास्फोरस को CO2 या कोल गैस की निष्क्रिय वातावरण में आयोडीन की उपस्थिति में, आयोडीन I2 की उपस्थिति में 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। ठीक है ना, सफेद फास्फोरस को CO2 या कोल गैस के निष्क्रिय वातावरण में आयोडीन की उपस्थिति में 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। P4 ये होगा सफेद फास्फोरस। ठीक है, इसको 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा लाल फास्फोरस। ठीक है ना, और इसमें एक विशेषता होती है, अगर ये 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म हो जाए तो ये फिर से व्हाइट फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। आई बात समझ में? सफेद फास्फोरस को CO2 या कोल गैस के निष्क्रिय वातावरण में आयोडीन की उपस्थिति में 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। देखिए, लाल फास्फोरस का औद्योगिक निर्माण, अभी आपने निर्माण की एक विधि पढ़ ली थी, ये नंबर 2 पर है औद्योगिक निर्माण। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे कि लाल फास्फोरस की औद्योगिक क्या होता है बेटा? औद्योगिक का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करना। ठीक है ना, औद्योगिक का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करना। औद्योगिक निर्माण के लिए लोहे के एक अंडाकार पात्र में सफेद फास्फोरस व आयोडीन का मिश्रण लेते हैं तथा पात्र में CO2 व कोल गैस प्रवाहित कर निष्क्रिय वातावरण प्राप्त कर लेते।
पात्र को 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर सफेद फास्फोरस लाल फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रम में ताप को नियंत्रित रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिक ताप पर लाल फास्फोरस पुनः सफेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाती है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। प्राप्त उत्पाद को जल के साथ पीसकर NaOH विलयन के साथ उबालने पर सफेद फास्फोरस की अशुद्धि दूर हो जाती है। शेष बची मात्रा को जल के धोकर सुखा लेते हैं, जिससे 99.5% शुद्ध फास्फोरस, शुद्ध लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। ये क्या कह रहे हैं कि लाल फास्फोरस के औद्योगिक निर्माण के लिए लोहे के एक अंडाकार पात्र में, ये हमारा अंडाकार पात्र हो गया, आपको डायग्राम भी बनाना होगा। लोहे के अंडाकार पात्र में व्हाइट फास्फोरस व आयोडीन का मिश्रण लेते हैं, यानी इसमें सफेद फास्फोरस और आयोडीन के मिश्रण को भर देते हैं। पात्र में CO2 तथा पात्र में CO2 व कोल गैस प्रवाहित कर CO2 और कोल गैस का मिश्रण प्रवाहित करके निष्क्रिय वातावरण प्राप्त कर लेते हैं। निष्क्रिय वातावरण इसलिए आवश्यक होता है कि अगर निष्क्रिय वातावरण नहीं हुआ तो सफेद फास्फोरस वायु के साथ तुरंत एक्टिव हो जाएगा और क्रिया कर लेगा, ठीक है ना। इसलिए निष्क्रिय वातावरण प्राप्त करना आवश्यक होता है। एक बार फिर से देखें, लाल फास्फोरस के औद्योगिक निर्माण के लिए लोहे के अंडाकार पात्र में सफेद फास्फोरस व आयोडीन का मिश्रण लेते हैं। पात्र में CO2 व कोल गैस प्रवाहित कर निष्क्रिय वातावरण प्राप्त कर लेते हैं। पात्र को 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर सफेद फास्फोरस लाल फास्फोरस में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रम में ताप को नियंत्रित रहना बहुत ही आवश्यक है,
ताप का नियंत्रित रहना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है, क्योंकि अधिक ताप पर लाल फास्फोरस पुनः सफेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाती है। यानी अगर आपका टेम्परेचर 240 से बढ़ करके 290 तक हो गया, कितना 290 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया, तो सफेद फास्फोरस लाल फास्फोरस पुनः सफेद में परिवर्तित हो जाएगी। परिवर्तित हो जाती है। प्राप्त उत्पाद को, यानी जो हमें प्राप्त हुआ लाल फास्फोरस, उसकी बात कर रहे हैं, पैराग्राफ चेंज करके। प्राप्त उत्पाद को जल के साथ पीसकर NaOH विलयन के साथ, यानी जल के साथ पीस लेते हैं और NaOH विलयन के साथ उबालने पर सफेद फास्फोरस की अशुद्धि दूर हो जाती है, ठीक है ना। जैसे ही हम जल के साथ पीसकर NaOH विलयन के साथ उबालते हैं तो सफेद फास्फोरस जो इम्प्योरिटीज के रूप में उपस्थित था वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है और जो बची हुई मात्रा है उसे जल के साथ धोकर सुखा लेते हैं। यानी सफेद फास्फोरस को अशुद्धि दूर करने के बाद जो शेष बचती मात्रा उसको जल के साथ धोकर सुखा लेंगे, जिससे कि 99.5% शुद्ध लाल फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। बस में 99.5% शुद्ध लाल फास्फोरस प्राप्त हो जाती है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आराम से नोट कर सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। और भैया ठीक है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, थैंक यू। आइए देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं लाल फास्फोरस के भौतिक गुण। आइए देखते हैं लाल फास्फोरस के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये लाल फास्फोरस है। तो नंबर 1, यह गंध युक्त क्रिस्टलीय चूर्ण, ठीक है ना। नंबर 1 होता है यह गंध युक्त, यानी इसमें स्मेल आती है और क्रिस्टल के रूप में पाया जाने वाला चूर्ण होता है। नंबर 2, विषैला नहीं होता, विषैला नहीं होता, जबकि व्हाइट फास्फोरस में लिखा गया था कि विषैला होता है ना, और वो था ठोस के रूप में, ये पाया जाता है चूर्ण के रूप में। नंबर 3 आपका है जल में अविलेय, यानी जल में घुलता नहीं है, ठीक है ना, जल वाटर इन नॉट सॉल्युबल। अगला नंबर है साधारण ताप पर वायु से ऑक्सीकृत नहीं होता, जबकि व्हाइट फास्फोरस तुरंत क्रिया कर लेता है, ठीक है ना। व्हाइट फास्फोरस तुरंत क्रिया कर लेता है और ये ऐसा नहीं करता, ठीक है ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। ये आपके 4 हो गए भौतिक गुण। और अब चलते हैं रासायनिक गुणों में, ठीक है। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक गुण नंबर 1, वायु की उपस्थिति में तेज गर्म करने पर, वायु की उपस्थिति में तेज गर्म करने पर पेंटा ऑक्साइड देता है, पेंटा ऑक्साइड देता है। P4 प्लस 5O2 एरो मार्क बन जाएगा 2P2O5, ये बन गया फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड।
फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनना, ठीक है ना। नंबर 2 पर देखिए, नंबर 2 क्लोरीन से क्रिया कर पेंटाक्लोराइड बनाता है, पेंटाक्लोराइड बनाता है। अगर हम इसकी क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, यानी लिख सकते हैं P4 + 5Cl2, तो ये बन जाएगा 4PCl5, बैलेंस नहीं हुआ, यहां पर होगा 10Cl, ठीक है ना। तो आपका बन जाएगा 4×5, हाँ, पेंटाक्लोराइड, ठीक है। नंबर 3 है अधिक ताप पर गर्म करने पर अधिक ताप पर गर्म करने पर सफेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर हम इसको ज्यादा गर्म कर दें, जैसे P4 हुआ, और इसको हमने 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दें, तो P4 ये था हमारा लाल फास्फोरस, और अब बन जाता है सफेद फास्फोरस। आई बात सुन। अगर हम इसको 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दें, तो लाल फास्फोरस से पुनः सफेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसके बाकी के जो रासायनिक गुण है वो व्हाइट फास्फोरस से मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। इतने केवल अलग प्रॉपर्टी है, बाद बाकी जो प्रॉपर्टी थे वो व्हाइट फास्फोरस से मिलते जुलते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब लाल फास्फोरस के उपयोग, यानी लाल फास्फोरस का कहां कहां पर उपयोग किया जाता है, तो ये देखते हैं। तो आपकी हेडिंग हो जाती है उपयोग नंबर 1, फास्फोरस के यौगिक बनाने में, ठीक है ना। फास्फोरस के यौगिक बनाने में इसका उपयोग होता है। नंबर 2 पर है चूहे मारने की दवा बनाने में, ठीक है ना। चूहे मारने की दवा बनाने में इसका उपयोग होता है। आतिशबाजी, ये जो शादी पार्टी में चलती है, ठीक है ना, आतिशबाजी में इसका उपयोग होता है। नंबर 4 अग्निबम व धूम्रबम बनाने में इसका उपयोग होता है। अग्निबम और धूम्रबम बनाने में होता है। माचिस उद्योग में इसका प्रयोग होता है, माचिस बनाने की काम आता है। और मिश्र धातु बनाने की काम आता है, मिश्र धातु बनाने की, ठीक है ना। ये थे आपके लाल फास्फोरस के उपयोग नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये टॉपिक यानी कि पार्ट 7 भी आपका फिनिश हुआ और लाल फास्फोरस निर्माण कंप्लीट होता है। इसके आगे का टॉपिक जो होगा वो अगले वीडियो में आएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नोट कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। अगला टॉपिक आपका अगले वीडियो में आएगा।